So next question before us is about this new amnesty section which is being introduced by the Finance Act. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेक्शन है 128A, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन लोगों के लिए जिनका मैटर लिटिगेशन में है। अगर आपका केस 1 जुलाई 2017 से 31/3/2020 का है, जिसमें आपको टैक्स की डिमांड बनाई गई है, आपके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज नहीं है, कोई आपके ऊपर सप्रेशन का चार्ज नहीं है, और ऐसे केसेस में अगर आप चाहते हैं कि इस अमनेस्टी स्कीम को यूज करें, तो आपको जो है वो इसका जो टैक्स होगा वो आपको जमा कराना होगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा। तो ऐसा केस जिसमें 1 जुलाई 2017 के बाद और 31/3/2020 के बीच का डिस्प्यूट है, उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। इस स्कीम के नोटिफाई होने के बाद ये बताया जाएगा कि ये टैक्स आपको जो है वो कब जमा कराना है। इसकी लास्ट डेट इस स्कीम को लेने के लिए 31/3/2025 रहेगी। अब इसमें एक और बड़ी बात है, जब हम लोग बात करते हैं कि कौन से तरह के केसेस जो है वो इसमें हैंडल होंगे, तो इसमें आपका केस जो है वो एडजुडिकेशन स्टेज पे है, मतलब आपको शोकॉज नोटिस आ गया, अभी उसका ऑर्डर नहीं आया है। इवन अगर आपका ऑर्डर आ गया और अगर आप अपील में गए हुए हैं या सेकंड अपील में गए हुए हैं, तो भी आप इस केस में जा सकते हैं। केवल और केवल 2 केसेस जहां पर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, वो केसेस हैं जहां पर नंबर 1 आपको फ्रॉड या सप्रेशन का चार्ज लगा है, और नंबर 2 जहां पर आपने रिफंड आपने डिपार्टमेंट से क्लेम किया था, वो रिफंड आपको मिल गया, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट का ऐसा सोचना है कि ये एरनस रिफंड है और जिसकी वजह से उस रिफंड के रिकवरी की प्रोसीडिंग अगर चालू है, तो ये वो स्कीम के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि वो सारे डिस्प्यूट जो 1 जुलाई 2017 के बाद 31/3/2020 के बाद हैं, उनके लिए एक बड़ी वंडरफुल स्कीम है, जहां पर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको तुरंत मिल जाता है अगर आप अपना जो है वो टैक्स जमा करा देते हैं। तो जैसे ये स्कीम लॉन्च हो, आप सभी लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो लेना चाहिए। याद रखिए, ये स्कीम 31/3/2025 तक के लिए ही वैलिड रहेगी। उसी टाइम तक आपको ये पैसा सारा जमा कराना होगा।